अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ जर्मन लैंग्वेज में। बहुत आसान स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर स्टोरी ऐसी हो जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग हो, उसके उसमें जर्मन लैंग्वेज सीखने का एक अपना ही मज़ा है और इंटरेस्ट पैदा होता है सीखने में, पढ़ने में। सही है। तो ये स्टोरी आपके सामने मैं रखूँगा और आप इसको ज़रूर सुनिएगा। आपको बहुत मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है। और इजी स्टोरी है। आपको जो उसके सेंटेंसेस हैं उसको समझने में मदद मिलेगी और आप इजी जर्मन स्टोरीज के साथ सीख सकते हैं। ठीक है। और स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें। ठीक है। स्टोरी इस तरह शुरू होती है जी कि लास मिश ओइश दी गेशिश्टे फोन हेनरी ह्यूनशन एर्सेलन। मुझे आपको एक कहानी जो है, गिशिस्टे जो है, हेनरी चिकन की बताने दो। हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ या बताने दो। ठीक है। हेनरी हुंशन हेनरी हुशन लेब्ट इन आइनम गांस नॉर्मालन क्लाइनन हंशर हाउस। जो हेनरी हुंशन है, लेफ्ट रहती है इन आइनम गांस नॉर्मल, एक बिल्कुल नॉर्मल जो क्लाइनन जो चिकन हाउस है वहाँ पे रहती है। हिनर हाउस चिकन हाउस में रहती है। इन आइनम गांस नॉर्मालनडोर्फ, एक बिल्कुल नॉर्मल गांव में रहती है। यानी हर चीज़ नॉर्मल है वहाँ पे, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। ठीक है। ओके। तो स्टोरी का जो अगला हिस्सा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहता है, एर इस्ट वेडा ग्रोस नो क्लाइन। ना वो बड़ी है और ना छोटी। ये एक स्पेसिफिक एक जुमला इस तरह बोला जाता है कि ना वेडा ग्रोस वेडा क्लाइन, ना वो बड़ी है ना छोटी है। ये वेडा और नोक का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं। मसलन देखिए, जरा गौर से सुनिएगा। अगर आप कहना चाहते हैं ना मेरे पास गाड़ी है ना फेरोशाइन, इश हाबे वेडा आउटो नोक फेरोशाइन है। ना मेरे पास घर है ना वोनुंग है, इश हाबे वेडा वोनुंग नोक हाउस। ठीक है। तो ये वेदा और नोख का मतलब इस्तेमाल करते हैं कि ना मेरे पास ये है ना मेरे पास वो है, इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इसको दोबारा देखें। एर इस्ट वेडा ग्रोस नोकलाइन, ना वो बड़ी है ना छोटी है। एर छोटा है, एर है तो। एर इस्ट वेडा डिक नोख डुन, ना वो मोटा है ना पतला है। एर इस्ट वेडा डिक नोख डुन, ना वो मोटा है ना पतला। एर इस्ट वेडा श्लाउ नोख दुम, ना वो ना स्मार्ट है ना वो स्टूपिड है, दुम है। श्लाउ का मतलब होता है स्मार्ट और दुम का मतलब होता है कि स्टूपिड है। कि ना एरिस्ट वीडा श्लाउ, ना तो वो स्मार्ट है यानी ना तो वो शायर चलाक है, नॉट दुम, ना वो बेवकूफ़ है। हर चीज़ उसकी नॉर्मल है, दरमियान है वो। हेनरी हुंशन जो है, इस्ट आइन गांस नॉर्मालन नॉर्मालिस हुन, कि हेनरी चिकन जो है वो एक नॉर्मल, बिल्कुल गांस नॉर्मल है, नॉर्मलस, एक बिल्कुल नॉर्मल जो है वो चिकन है। कोई इसकी ऐसी मतलब कि नहीं है। ठीक है। आगे कहता है, अन आइनम गांस नॉर्मल अन मॉर्गन, एक नॉर्मल सुबह, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल सुबह। एक ईस्ट, ईस्ट यानी खा रही है, एसन वर्ब है तो ईस्ट हो जाएगा। हैं हेनरी खा रही है, हेनरी हुंशन हेनरी चिकन खा रही, खाती है, खा रही है। इन देयर क्यूशे, किचन में, क्यूशे किचन में, जाइन फ्रूस्टुक, अपना नाश्ता कर रही है, खा रही है, खा रही है इस टाइम और खा रही करेंगे। एर माग टोस्ट, उसको टोस्ट पसंद है। मिथ बुटर, बुटर कहते हैं उसको मक्खन के साथ है, उसको टोस्ट पसंद है मक्खन के साथ। उन काफ़े, और काफ़े पसंद है। मितजाने करीम के साथ। मुर्गा ना हो गया, कोई प्राइम मिनिस्टर ही हो गया। क्या ख्याल है? हैं मुर्गा वैसे तो मुर्गे के चिकन के बारे में है। तो वो मतलब उसको टोस्ट भी पसंद है। उसको बटर भी पसंद है, माशाल्लाह। काफ़े भी पसंद है उसको, वो भी जानने के साथ है। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ता है? आगे एक सेकंड ठहरिएगा, इसका अगला हिस्सा मैं ओपन कर रहा हूँ, एक हिस्सा रह ना जाए इसका। ठीक है। हाँ, ये तो हो गया है। आगे चलिएगा प्लीज़। एयर लीस्ट दी नाखरिस्टन, वो पढ़ रही है खबरें, खबरें पढ़ रही है। एयर लीस्ट, वो पढ़ रही है। दी नाखरिस्टन न्यूज़, खबरें पढ़ रहा है। एयर एयर है ना, तो रहा है आएगा, रहा है। इम इंटरनेट, इंटरनेट में, वो इंटरनेट में खबरें पढ़ रहा है। डॉट जीट एयर आइने फुस्ट बारे नाखरिस्ट, वहाँ पे उसने देखी। डॉट वहाँ पर, जीट देखी उसने, देखती है।
देखता है, पता नहीं देखती क्यों मेरे मुंह से निकल रहा है, देखता है एर आइने फ्रुस्टबारे नाक्रिस्टन, एक खौफनाक खबर देखती है, टेरिबल न्यूज़। फ्रुस्टबारे नाक्रिस्ट का मतलब एक टेरिबल न्यूज़, एक खौफनाक खबर पड़ती है। मित आइनर फ्रुस्टबारन यूबरश्रिफ्ट हैं, एक खौफनाक खबर पड़ती है एक खौफनाक हेडलाइन के साथ। फ्रुस्ट बारन का तो मतलब हो गया ना उसका खौफनाक, और यूबर श्रिफ्ट होता है यूबर श्रिफ्ट, हाँ यूबर श्रिफ्ट का मतलब होता है हेडलाइन है। ऊपर जो आपको पता है जो खबरें चल रही होती है ना, सबसे ऊपर हेडलाइन होती है, नीचे फिर उसकी डिटेल होती है। तो यूबर श्रिफ्ट का मतलब होता है यूबर श्रिफ्ट, यानी एक हेडलाइन के साथ, एक खौफनाक हेडलाइन के साथ एक खौफनाक खबर पड़ती है या देखती है, ठीक है। जी टाइज देखती है, ठीक है। जी लाउटेड, वो चलाती है, ठीक है। जी लाउटेड, वो ठीक है, पढ़ती है, लाउटेड या चलाती है या पढ़ती है, लाउटेड उसको ऊंचा पढ़ती है, ठीक है। देर पढ़ती क्या है, देर हिम्मल स्ट्रूट्स्ट आइन, कि आसमान गिर रहा है। खबर क्या है, देर हिम्मल स्ट्रूट्स्ट आइन, आसमान गिर रहा है। देर हिम्मल स्ट्रूट्स्ट आइन, आसमान गिर रहा है। हेनरी हार्ट सो फील आंगस्ट, हेनरी जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है उसको। 10 एर जाइनन टोस्ट इन द काफे फालन लेस्ट, कि उसका जो टोस्ट है वो काफ़ी में गिर जाता है, ठीक है। इतनी वो डर जाती है, ऐसे ऐसे कि हाथ बजता है, ये चीज़ बजती है कि उसका जो एयर जाइनन टोस्ट, कि उसका जो टोस्ट है इन देन काफ़े, काफ़े में फालन लेस्ट, कि उसका जो टोस्ट है वो फाल उसमें गिर जाता है। प्लाट, यानी कि इस तरह की आवाज़ आती है। देर हिमल स्ट्यूस्ट आइन, के आसमान जो है स्ट्यूस्ट यानी गिर रहा है, स्ट्यूस्ट आइन, ठीक है। स्ट्यूस्ट वर्ब है, आइन स्ट्यूस्ट, यह है आइन स्ट्यूस्टन है, तो ये कॉन्जुगेट होगा तो देर हिमल स्ट्यूस्ट आइन हो जाएगा। देर हिमल स्ट्यूस्ट आइन, आसमान गिर रहा है, 2 दफ़ा कहती है। रूफ्ड हेनरी आउस, हेनरी चिल्लाती है। रूफ्ड आउस का मतलब होता है चिल्लाना। रूफ्ड हेनरी आउस, हेनरी चिल्लाती है, चीखती है, ठीक है, ओके। और शाउट करना, यानी जिसे हम कहते हैं कि आगे कहती है कि इश्मुस आले वारन है, मुझे सबको खबरदार करना चाहिए। इश्मुस आले वारनन, वारनन, वारनन का होता है वार्निंग देना, खबरदार करना, ठीक है, कि मुझे सबको वार्न करना चाहिए। इश्मुस आले वारनन है, मुझे सबको खबरदार करना चाहिए, करना है।